warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdullah Munib Rahman, and today we're starting a new topic of our chapter number 4, Nomenclature of Organic Compounds, which is Nomenclature of Alkyl Halide. So we are going to be discussing कि alkyl halide के हम लोग आज नेमिंग जो है according to IUPAC laws and common name हम उसका किस तरह हम लोग लिखते हैं. So to begin with, I want you to guys to know कि हमारे पास जो alkyl halide है, this is basically हम लोग इसको कहते हैं that this is a derivative of alkane. क्या मतलब डेरिवेटिव ऑफ एल्केन? डेरिवेटिव क्या चीज़ होती है? व्हाट इज़ अ डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज समथिंग दैट क्या अगर आप क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल यू टेक एन एल्केन, हम लोग एल्केन की बात कर रहे हैं कि ये एक एल्केन का डेरिवेटिव है. तो अगर हम लोग एल्केन में से उसका एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दें किसी और एटम या एक ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ या किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ कह लें, तो हमारे पास एक डेरिवेटिव बन जाता है. तो एल्केन में अगर हम लोग एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हम लोग एक हैलोजन एटम के साथ रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास जो है एक एल्काइल हैलाइड बन जाएगा. सो इफ आई वर टू पुट इट इनटू वर्ड्स, आई वुड से दैट if you replace one or more hydrogen atom of alkane with a halogen atom, you get a alkyl halide. सही है? समझ में आया? अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन कि हम इसका कॉमन नेम किस तरह लिखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि हम लोग इसके लिए प्रेफिक्स का इस्तेमाल करेंगे. हम लोग जो एल्काइल हैलाइड की नेमिंग है उसका प्रेफिक्स होगा हमारे पास एल्काइल. जैसे नाम में मैंने बोला एल्काइल, उसका प्रेफिक्स होगा. एल्काइल का मतलब क्या हो गया? व्हाट डज एल्काइल मीन? एल्काइल का मतलब हमारे पास होता है मिथाइल हो सकता है, या फिर अगर एक कार्बन लगा हुआ है, या फिर इथाइल हो सकता है अगर दो कार्बन लगे हुए हैं, या फिर हमारे पास प्रोपाइल हो सकता है अगर तीन कार्बन लगे हुए हैं, या फिर हमारे पास जो है ब्यूटाइल हो सकता है अगर चार कार्बन लगे हुए हैं. तो इस तरह के हम इसकी नेमिंग करते हैं. अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सफिक्स. सफिक्स इसका होगा हैलाइड. बेसिकली इसका नेम जो है ना, दैट इज इट्स कॉमन नेम. एल्काइल हैलाइड का कॉमन नेम एल्काइल हैलाइड ही है. अच्छा, हैलाइड का क्या मतलब? हैलाइड का मतलब हो गया, अगर हैलाइड ये हो सकता है कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, हैलाइड में हमारे पास सारे हैलोजन्स आ जाते हैं. जैसे हमारे पास आयोडाइड हो गया, या फिर हमारे पास क्लोराइड हो गया, और या फिर वी कैन गेव ब्रोमाइड, एंड लास्टली वी कैन हैव वन मोर हैलोजन विच इज़ फ्लोराइड. तो ये चार हमारे पास जो है एज हैलाइड हो सकते हैं. राइट? समझ में आया? अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन कि हम इसकी नेमिंग किस तरह करते हैं. फॉर एग्जांपल सर हमें कुछ कंपाउंड्स देगा जिसके अंदर हम देखिए सर इसकी नेमिंग किस तरह करते हैं. अच्छा, आ जाओ इस पे आ जाते हैं. हम लोग इसकी नेमिंग किस तरह करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आइडेंटिफाई द हैलाइड हियर. दिस इज द हैलाइड. और ये कौन सा हैलाइड है? दिस इज क्लोराइड. अच्छा, हमने आइडेंटिफाई कर दिया. अच्छा, अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या चीज़ है. मैंने क्या बोला? व्हाट इज दिस? व्हाट डू यू गाइस थिंक व्हाट दिस इज? दिस इज मिथाइल ग्रुप. अब हमने क्या बोला? हम लोग प्रीफिक्स जो है हम लोग एल्काइल करेंगे, और इसके अंदर हमारे पास एल्काइल क्या है? इसके अंदर हमारे पास एल्काइल मिथाइल है, और इसके अंदर हमारे पास जो सफिक्स है हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो हैलाइड. इसके अंदर क्या है? क्लोराइड. सो राइट, फर्स्ट हम लोग लिखेंगे इसका प्रीफिक्स, उसके बाद हम लिखेंगे इसका सफिक्स. तो फर्स्ट आवर सफिक्स इज मिथाइल, एंड फिर हमारे पास का जो सफिक्स है वो है हमारे पास क्लोराइड. सो इस कंपाउंड का नया नाम हो गया मिथाइल क्लोराइड. अच्छा, अब हम लोग इस पे चलते हैं. इसके अंदर हमारे पास हमने आइडेंटिफाई के लिए हाईलाइट किया है विच इज़ ब्रोमाइड. सही है. अच्छा, नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द एल्काइल इन दिस चेन. एल्काइल हमारे पास क्या है? एल्काइल इज दिस. यहाँ पास एल्काइल हो गया, और इसका नाम क्या है? CH2 हो गया और CH3 हो गया. अगर CH2 और CH3 है तो कितने कार्बन हो गए हमारे पास? अगर हमारे पास हो गए एक और एक हमारे पास हो गया दो, तो दो हमारे पास कितने होते हैं? दो कार्बन हम लोग लिखते हैं इथाइल हो गया. अच्छा, अब हम लोग पहले एल्काइल लिखेंगे इस प्रीफिक्स. इसके अंदर एल्काइल क्या हमारे पास? एल्काइल हमारे पास है इथाइल, और हमारे पास हैलाइड क्या इसके अंदर? ब्रोमाइड. तो इथाइल ब्रोमाइड इसका नाम हो गया. अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं. इसके अंदर हमारे पास क्या है? हमारे पास हैलाइड. इसके अंदर हमारे पास हैलाइड है आयोडाइड. क्या है हमारे पास? आयोडाइड. आई इज़ फॉर आयोडाइड. अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास ये जो पूरा कंपाउंड है, व्हाट इज दिस? दिस इज एन एल्काइल. एल्काइल कौन सा है ये? इसके अंदर हम लोग कार्बन सबसे पहले तो गिनेंगे. हमें सबसे पहले जो है कार्बन गिनेंगे. तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया. तो तीन हो गए. तो तीन के लिए हम लोग कौन सा एल्काइल का नाम इस्तेमाल करते हैं? तो वी यूज़ प्रोपाइल. तो हमारे पास अगर हम लोग इसकी नेमिंग करें तो हमारे पास प्रेफिक्स क्या है हमारे पास इसके अंदर हमारे पास जो प्रेफिक्स है वो है हमारे पास प्रोपाइल. प्रोपाइल, और इसके अंदर सफिक्स क्या है हमारे पास? आयोडाइड. सो वी नेम दिस कंपाउंड प्रोपाइल आयोडाइड. अच्छा, इस तरह इसकी कॉमन नेमिंग हो गई. सही है ना? अच्छा, कॉमन नेमिंग का ये बेसिक प्रिंसिपल था. अब हमें देखना है कि अगर हमारे पास पेनल्टीमेट कार्बन के साथ या फिर अगर अल्फा कार्बन के साथ हमारे पास लगा हो तो हम लोग एडिशनल क्या नाम लगाते हैं कॉमन नेम के साथ. सो लेट्स डिस्कस दैट नाउ. लेकिन हमें पहले पेनल्टीमेट कार्बन एंड अल्फा कार्बन के होनी चाहिए कि वो क्या होते हैं. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट अल्फा कार्बन इज. क्या बोला मैंने? व्हाट अल्फा कार्बन इज. सो टू बिगिन विद व्हाट इज दिस? ये साइन क्या है? दिस मीन्स अल्फा. तो इस वजह से हम इसको कहते हैं अल्फा कार्बन. अच्छा, सो व्हाट इज अल्फा कार्बन? अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जो कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हुआ होता है. और वो कार्बन जो है वो सबसे पहला कार्बन होता है हमारे पास लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन का. क्या बोला मैंने? द कार्बन दैट इज अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप एंड इज द फर्स्ट कार्बन ऑफ द लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन, दैट इज कॉल्ड हमारे पास अल्फा कार्बन. So if I were to put into words, first carbon of longest unbroken carbon chain attached to a functional group. सही है? समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो मैं समझा देता हूँ. देखो, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास लगा हुआ है एक
OH. नाउ व्हाट इज दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप, राइट? ये हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है और हमारे पास एक लंबी सी चेंज आ रही है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और एक लंबी चेंज आ रही है यहाँ पे, सही है ना? एक सेकंड, एक यहाँ पे जा रही है और एक हमारे पास यहाँ पे जा रही है, सही है। अब इसके अंदर सबसे लंबी चेन कौन सी है? इसके अंदर सबसे लंबी चेन तो ये है, सबसे लंबी चेन ये है। ये इसके अंदर 3 कार्बन है, इसके अंदर 4 कार्बन है, तो इसके अंदर अल्फा कार्बन हमारे पास ये है। दिस इज द अल्फा कार्बन। बाय बिकॉज दिस इज द फर्स्ट कार्बन ऑफ द लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन। ये सबसे लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन है ना, और ये इसका पहला कार्बन है, ये इसका पहला कार्बन है, तो ये हमारे पास अल्फा कार्बन है और ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के साथ भी लगा हुआ है। तो दिस इज वाई इट इज कॉल्ड द अल्फा कार्बन, सही है ना? बिकॉज इट इज अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप एंड इज द फर्स्ट कार्बन ऑफ द लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन। अच्छा, समझ में आ गया हमें, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। अब हमें एक चीज़ डिस्कस करनी है कि हम लोग जो है कुछ हमारे पास प्रेफिक्सेस है लाइक सेकेंडरी एंड टर्शियरी, हम उनको कब और कहाँ लिखते हैं। सो इफ अवर कार्बन इज बॉन्डेड टू अ हैलोजन एटम, सही ना, और वो कार्बन जो है जिसके साथ वो अटैच हुआ हुआ है वो फर्दर अटैच हुआ हुआ है 2 कार्बन के साथ या फिर 3 कार्बन के साथ, तो हम लोग जो है उनके लिए शुरू में बिल्कुल स्टार्ट में सेकेंडरी और टर्शियरी लिखेंगे। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया क्या बोला मैंने? आई सेड इफ कार्बन इज बॉन्डेड टू अ हैलोजन एटम, सही है ना, इज बॉन्डेड टू हैलोजन एटम विच इज फर्दर बॉन्डेड टू 2 अदर कार्बन्स या फिर 3 अदर कार्बन्स। तो अगर 2 अदर कार्बन्स होगा, अगर 2 अदर कार्बन्स होंगे कि उस जैसा 2 कार्बन के साथ वो ब्रांच करे तो वी विल राइट सेकेंडरी इन स्टार्ट, या और अगर हमारे पास 3 कार्बन के साथ होगा तो वी विल राइट टर्शियरी एट स्टार्ट, सही है ना? समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो मैं समझा देता हूँ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लोराइड है। सो फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप विच इज हाईलाइट इन दिस केस, तो हमारे पास क्लोराइड है, सही है। अच्छा सही है। अब हमारे पास एक जो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसके अंदर कौन सी है? ये है या फिर ये है? दोनों है, तो हम जो भी ले कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स जस्ट टेक दिस वन, सही है ना? ये लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन हो गई। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें हाईलाइट करनी है। अब इसके अंदर आपको हाईलाइट करना है कि हमारे पास जो है इसके अंदर अल्फा कार्बन कौन सा है। सो इन दिस केस हमारे पास अल्फा कार्बन ये है, सही है, दिस इज द अल्फा कार्बन। अच्छा सही है। और ये हमारे पास जो है कितने कार्बन के साथ अटैच हुआ है? इट इज़ फर्दर अटैच टू कितने कार्बन्स? इट इज़ फर्दर अटैच टू 2 कार्बन्स, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अच्छा सही है। तो सर अगर हमने पढ़ा है कि इफ कार्बन बॉन्डेड टू हैलोजन एटम इज फर्दर अटैच टू 2 अदर एटम्स, सो वी राइट प्रेफिक्स सेकेंडरी एट द स्टार्ट, प्रेफिक्स सेकेंडरी एट द स्टार्ट ऑफ द नेम। अच्छा सही है, लेकिन इसको सेकेंडरी तो हम लिख देंगे, चलो हमसे हमें पता चल गया कि हम लोग सेकेंडरी लिख देंगे, बट नाउ वी नीड टू नो कि हमारे पास इस कार्बन चेन के अंदर कितने कार्बन है, कितने कार्बन है। यू नो आई जस्ट रेट यू गाइस, हमारे पास ये लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन नहीं है, हमारे पास लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन ये है ना? Cl हमारे पास एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है इधर, लेकिन हम लोग क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू कॉमन नेमिंग ऑफ एल्काइल हाइलाइट कर रहे हैं, तो हम लोग जो है इसको फंक्शनल ग्रुप की भी कॉन्सिडर का नाम दे सकते हैं, लेकिन द लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन इज दिस। समझ में आई बात? समझ में आई बात? और ये कितने कार्बन की है? हाउ मेनी कार्बन इज ऑफ दिस? बताओ भाई, बताओ 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 बताओ। अब हमने नंबर कहीं से भी कर सकते हो क्योंकि बिल्कुल बीच में लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, तो 1 2 3 1 2 3 कितना हो गया? प्रोपेन लिख सकते हैं हम लोग, सही ना? तो अभी विल राइट सेकेंडरी, और सेकेंडरी क्यों हमने लिखा? क्योंकि 2 कार्बन फर्दर अटैच, और हमारे पास कितने कार्बन की चेन है? 3, तो 3 के लिए हम लोग एल्काइल की जगह पे हम लोग प्रोपाइल लिख सकते हैं। ओ सॉरी, गलत कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। सेकेंडरी, प्रोपाइल, और आखिर में हम क्या लिखेंगे? क्लोराइड। तो ये इसका सेकेंडरी नेम हो, क्या कहते हैं, कॉमन नेम हो गया। अच्छा, नाउ वी विल मूव ऑन टू हमारे पास, अगर हमारे पास का हैलोजन एटम के साथ जो कार्बन लगा हुआ है उसके साथ फर्दर 3 कार्बन अटैच्ड है। क्या बोला मैंने? फर्दर 3 कार्बन अटैच्ड। सो व्हाट इज दिस? दिस इज आवर ब्रोमाइड, यहाँ हमारे पास है ब्रोमाइड। अच्छा सही है। और हमारे पास अब आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास अल्फा कार्बन कौन सा है, जो कि कार्बन हमारे पास जो इसके साथ अटैच हुआ है वो हमारे पास अल्फा कार्बन। सो दिस इज अवर अल्फा कार्बन। अच्छा सही। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसके साथ और फर्दर कितने कार्बन अटैच हुए। एक ये हुआ है, एक ये हुआ है, एक ये हुआ है। तो इफ यू वर टू काउंट देम, सो वी वुड गेट 1 2 3 कार्बन फर्दर अटैच हुए। सो वी राइट टर्शियरी एट द स्टार्ट ऑफ द नेम। नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास कितने एल्काइल ग्रुप्स हैं, कितने एल्काइल ग्रुप्स हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 4 एल्काइल ग्रुप्स है। तो हमारे पास एल्काइल में 4 के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? ब्यूटाइल। अच्छा, तो हम इसके नाम लिखते हैं। सबसे पहले हमें पता चल गया कि टर्शियरी है ये, इट इज टर्शियरी। और उसके बाद हम लिखेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल, और हमारे पास हाईलाइट कौन सा इसके अंदर? ब्रोमाइड। सो वी राइट टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इस तरह इसकी नेमिंग हो गई। अच्छा, नाउ वी विल मूव ऑन एंड वी विल डिस्कस कि अगर हमारे पास पेनल्टीमेट कार्बन के साथ हमारे पास फर्दर 2 कार्बन अटैच हुए हैं या फिर 3 कार्बन अटैच है, तो हम लोग उनके लिए स्टार्ट में कौन सा प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड यू गाइस टू नो कि हमारे पास जो है पेनल्टीमेट कार्बन होता क्या है। व्हाट इज पेनल्टीमेट कार्बन? पेनल्टीमेट जब भी आपके पास केमिस्ट्री में लिखा हुआ हो तो आपको समझ जाना है कि पेनल्टी मीन्स सेकंड लास्ट, पेनल्टीमेट मीन्स सेकंड लास्ट। तो इसके अंदर हमारे पास व्हाट पेनल्टीमेट मीन्स इज द पेनल्टीमेट कार्बन इज द सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ द लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन। क्या बोला मैंने? सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ द लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन। क्या मतलब सर? अभी समझा देता हूँ, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर 2 कार्बन फर्दर अटैच है हमारे पास तो वी विल यूज आइजो
अगर हमारे पास फर्दर जो है 3 कार्बन अटैच है तो हमारे पास हम लिखेंगे नियो। सही है। अब मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। सही है ना। अच्छा, अब इसके अंदर जो है यू गाइज नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द हेलाइट। सो दिस इज द हेलाइट। अच्छा, आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ यू गाइज नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास अल्फा कार्बन कौन सा है एंड हमारे पास क्या कहते हैं पेनल्टीमेट कार्बन कौन सा है। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्या है, ये अल्फा कार्बन है। व्हाट इज दिस? दिस इज द अल्फा कार्बन। नाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास पेनल्टीमेट कार्बन कौन सा है। पेनल्टी सेकंड लास्ट कौन सा इसके अंदर? दिस इज द लास्ट वन, राइट? दिस इज द लास्ट वन। नाउ व्हाट इज द सेकंड लास्ट वन? सो दिस वुड बी द सेकंड लास्ट वन। सो वी कैन राइट दैट दिस इज द पेनल्टीमेट कार्बन। सही है। अच्छा, अब पेनल्टीमेट कार्बन के साथ फर्दर कितने ग्रुप्स अटैच हुए हैं? वी नीड टू काउंट देम। एक ये अटैच हुआ है और एक ये अटैच हुआ है। तो एक के कितने हो गए? एक और दो, एक और दो, दो हो गए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? आइसो। मैंने क्या बोला? 2 अदर कार्बन के साथ अटैच हुआ है। इफ इट इज फर्दर अटैच टू 2 अदर कार्बन सो वी विल राइट आइसो, एंड इफ इट इज अटैच टू 3 अदर कार्बन सो वी विल राइट आइनियो। सही है ना? समझ में आई बात? बात समझ में आई? अच्छा, नाउ वी नंबर एंड सी हाउ मेनी अल्काइल ग्रुप्स आर इन दिस कंपाउंड। 1 2 3 एंड 4। 4 के लिए हमारे पास क्या अल्काइल ग्रुप हम लोग बोलेंगे? वी विल राइट ब्यूटाइल। वी विल राइट ब्यूटाइल। सो वी नो कि हमारे पास कितने, क्या है ये? सेकेंडरी है ना? सेकेंडरी है ना? नहीं, दिस इज आइसो। दिस इज आइसो बिकॉज हम लोग पेनल्टीमेट कार्बन की बात कर रहे हैं। सो वी विल राइट आइसो, आइसो ब्यूटाइल, और हमारे पास हैलाइड कौन सा है? ब्रोमाइड। वी विल राइट आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। चले, अब इसके अंदर भी आगे आगे जाके ये करते हैं। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले हेलोजन आइडेंटिफाई करना है। हैलाइड क्या है हमारे पास? ये है आई। ये अब आई। अच्छा, सही है, आई है। अच्छा, आई हो गया। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास इसके अंदर अल्फा कार्बन का है। जरूरी नहीं है जब हमारे पास क्या कहते हैं पेनल्टीमेट कार्बन पे ऑलरेडी लगाओ, बट वी नीड टू सी अगर हमारे पास इस पर भी लगा हुआ है या नहीं। तो हमारे पास ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के साथ कोई लगा हुआ है क्या? कोई फर्दर कार्बन लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। सही है ना? तो वी विल डायरेक्टली मूव ऑन कि हम देखेंगे पेनल्टीमेट कार्बन पे लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो दिस इज द पेनल्टीमेट कार्बन। दिस इज द पेनल्टीमेट कार्बन, और इस पर देखते हैं हमारे पास फर्दर कितने ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो लेट्स काउंट 1 2 3। 3 लगे हुए हैं। और हमने क्या पढ़ा कि इफ पेनल्टी में कार्बन फर्दर एड 3 अदर कार्बन द प्रीफिक्स वी विल यूज एट द स्टार्ट इज नियो। हम क्या करें? स्टार्ट करेंगे प्रीफिक्स इस यूज करेंगे नियो। अच्छा, नियो हमें पता चल गया करते हैं। अब हम विल काउंट द फंक्शनल ग्रुप, द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स इन दिस कार्बन चेन। 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास कितने हो गए? ये हमारे पास हो गए 5। अच्छा, तो 5 के लिए हम लोग पेंटाइल इस्तेमाल करते हैं। शुरू में हम लोग नियो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे डैश नहीं लगेगा, सॉरी मैंने डैश लगा दिया। यहाँ पे डैश नहीं लगेगा हमारे पास। जब हम लोग अल्फा कार्बन की बात करेंगे तब डैश लगेगा। तो वी विल राइट हियर नियो पेंटाइल, और हमारे पास कौन सा हैलाइड है इधर? आयोडाइड। सो वी राइट नियो पेंटाइल आयोडाइड। अच्छा, ये हो गया। नाउ वी विल मूव ऑन कि हम लोग इसका आयुपैक की नेमिंग किस तरह करते हैं। ये हमारे पास कॉमन नेमिंग अभी कंप्लीट हो गई। नाउ विल सी हाउ वी आयुपैक नेम के तौर पे हम लोग इनका किस तरह नाम रखते हैं। तो इसका आयुपैक नेम आपको याद रखना है कि वी जस्ट सिंपली राइट इट एज हेलो, हेलो भाई, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्यों? बिकॉज इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। तो हम लोग इसका शुरू में, अब हम क्या करेंगे, बस शुरू में हम लोग हेलो लिख देंगे। हेलो का क्या मतलब है? सर व्हाट डज हेलो मीन? सर हमें तो हेलो पता ही नहीं है। मैं समझा देता हूँ ना यार, क्यों टेंशन लेते हो। हेलो का मतलब हमारे पास हो गया इधर क्लोरो हो सकता है इसका इधर मतलब क्लोरो हमने लगा। अगर क्लोरीन का रेडिकल लगा हुआ तो हम क्लोरो लगा देंगे। अगर ब्रोमीन का रेडिकल लगा हुआ तो हम ब्रोमो लगा देंगे। अगर आयोडीन का रेडिकल लगा हुआ तो वी राइट आयोडो। अगर हमारे पास जो है फ्लोरीन का रेडिकल लगा हुआ है तो वी राइट फ्लोरो। तो इस तरह करके हम लोग हेलो की नेमिंग करेंगे। अच्छा सर, एल्केन में किस तरह नेमिंग करेंगे? बच्चे हो गए हो क्या यार? बच्चों की तो नहीं, बच्चों को नहीं पढ़ाता भाई। मैं सेकंड ईयर के बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये क्या बकवास है? आप लोग पता नहीं है कि एल्केन की किस तरह करते हैं? मैं समझा देता हूँ, सॉरी फॉर बीइंग हार्श। एल्केन की हम लोग नेमिंग करेंगे। अगर एक कार्बन लगवाए तो मीथेन, अगर 2 तो इथेन, अगर 3 तो ब्यूटेन ना, नहीं प्रोपेन, प्रोपेन, और अगर 4 की हो गई तो हम लोग लिख सकते हैं ब्यूटेन। तो और इससे भी आगे चले गए तो हम लोग लिख सकते हैं एटसेट्रा एंड डॉट 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 जितने भी हैं। तो इसके अंदर हमारे पास प्रेफिक्स एंड सफिक्स आइडेंटिफाई करके दिखा है। एल्केन हमारे पास इसके अंदर क्या है? प्रेफिक्स ना, प्रेफिक्स है ना? नहीं नहीं भाई, क्या हो गया है? इट इज़ द सफिक्स, इट इज़ द सफिक्स। और हमारे पास हेलो क्या है इसके अंदर? इसके अंदर हेलो जो है इट इज़ द प्रेफिक्स। अच्छा, आप समझ में आ गया। अब हम इसकी नेमिंग करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा इसके आयुपैक नेमिंग हम लोग किस रखते हैं। अगर आपको आयुपैक नेमिंग के रूल्स नहीं आते तो इट्स नॉट माय फॉल्ट, यू गाइस हैवंट वॉच्ड द आयुपैक सिस्टम वाली वीडियो, जाके देखें एंड समझे किस तरह करते हैं। सही है ना? यू गाइस नॉट अ चाइल्ड। हम लोग अल्काइल हाइड्रेट पर पहुंच गए, हमारा पूरा आधा चैप्टर खत्म होने वाला है। सही है ना? अच्छा, सबसे पहले हम लोग आयुपैक नेमिंग के हम लोग वी आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन। अच्छा, हमने आइडेंटिफाई कर ली। नाउ वी विल आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ब्रोमीन है। अच्छा, आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ वी विल डू द नंबरिंग। Now we will do the numbering 1 and 2. अच्छा, कर लिया। अब now we need to identify the position of functional group. You need to identify the position of functional group. वो 1 पे लगा हुआ है। अच्छा, तो we will write the name 1। हम लोग प्रेफिक्स का इस्तेमाल किया हेलो। हेलो हमारे पास कौन, इधर हाइड्रोजन कौन सा लगा है? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के लिए हम लोग कौन सा इस्तेमाल करेंगे? ब्रोमो। अच्छा, सही, ब्रोमो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम वी विल राइट ब्रोमो। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? एल्केन। एल्केन में हम लोग क्या लिखेंगे? एल्केन जितने नंबर ऑफ हमारे पास कार्बन है, इसके अंदर हमारे पास 1 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के हम लोग वी विल राइट इथेन। तो वी विल राइट 1 ब्रोमो इथेन। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ईजी है ना? नहीं समझ में आ रहा? नॉट माई फॉल्ट। अच्छा, नाउ वी विल मूव ऑन। अब हम इसके अंदर देखना लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन कौन सी है इस कंपाउंड के अंदर। तो हमारे लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन ये है ना? राइट? गलत। आई वाज ट्राइंग टू रेज बट यू गाइस, द लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन इज दिस। दिस इज द लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन। सही है ना?
सही है ना, समझ में आई बात, समझ में आई ना। अच्छा, नाउ वी विल नीड टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप ये है। अच्छा, आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ वी नीड टू डू द नंबरिंग। अब क्योंकि बिल्कुल ये बीच में लगा, वी कैन नंबर फ्रॉम एनीवेयर, सो विल नंबर फ्रॉम हियर 1 2 3। अच्छा, नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, वो इधर लगा हुआ है तो 2 पे लगा हुआ है। सो वी विल राइट कि हमारे पास लोकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप है 2, एंड हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो वी विल राइट 2 क्लोरो। एंड कितने हमारे पास एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, 3, तो वी विल राइट प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। ईजी है ना, समझ में आया। अच्छा, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अंदर लेट्स फर्स्ट आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन, वो जो कि है ये है ना, नहीं दिस इज लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन, सही है। अच्छा, आइडेंटिफाई कर ली। नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, कर लिया हमने, ब्रोमीन इधर लगा हुआ है, सही है। अच्छा, नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई एनी सब्स्टिट्यूएंट्स, कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है इधर, हाँ एक अल्काइल रेडिकल लगा हुआ है। अच्छा, कर लिया। नाउ वी नीड टू नंबर द लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन। अब क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल बीच में लगा हुआ है, वी कैन नंबर इट फ्रॉम एनीवेयर, सो विल नंबर इट फ्रॉम हियर 1 2 3 2 3, सही। नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है 2। अच्छा, नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, वो भी है 2। अच्छा, सही है, कर लिया हमने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हमेशा सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन का नाम लिखते हैं जो कि है 2, और उसका नाम लिखते हैं फिर बाद में जो कि है मिथाइल हमारे पास इधर इन दिस केस। उसके बाद हम लोग लिखते हैं पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो कि भी वो भी 2 है, और हम लोग लिखेंगे फिर ब्रोमो जो कि हमारे पास हेलो हो गया, एंड फिर हम लोग लिखेंगे एल्केन जो कि हमारे पास कितने कार्बन, 1 2 3 प्रोपेन, 2 मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन। समझ में आ रहा है, कोई मुश्किल चीज़ ही नहीं है, सिंपल सी बात है। ये वापस आ गया, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन, हमने आइडेंटिफाई कर ली, हमने आइडेंटिफाई कर ली। अच्छा, कर ली। नाउ वी विल व्हाट विल वी डू, नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, वी नीड टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स, वी नीड टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये हो गया और ये हो गया। अच्छा सर, ये तो 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, अब क्या करेंगे, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, पहले हम लोग आप लोग नंबर करो। अच्छा सर, नंबर कहाँ से करें, नंबर हम लोग अब क्या करेंगे, अब हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, वो सेम पोजीशन पे है, सही है ना, सेम पोजीशन पे लगे हुए हैं ऑन बोथ साइड्स, तो हम लोग कहीं से भी नंबर करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट राइट नहीं, गलत। अब आपको जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर चलना है, अब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर चलना है। ये हमारे पास क्लोरीन जो है सी से शुरू होता है, एंड ब्रोमीन जो है हमारे पास बी से शुरू होता है। अल्फाबेट में पहले कौन आता है, ए बी सी, बी पहले आता है, तो वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम ब्रोमो, वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम ब्रोमो 1 2 3 4 5। अच्छा, हमने इस तरह की अल्फाबेटिकल ऑर्डर के तौर पर हमने नंबरिंग कर दी अगर हमारे पास 2 हैलोजेंस लगे हुए हैं। अच्छा सर, अब हमें बताएं कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, तो ब्रोमीन की 2 है एंड क्लोरीन की 4 है, बाकी कोई हमारे पास ब्रांच है, सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, तो वी विल जस्ट नेम इट। सो फर्स्ट वी विल नेम ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहला आता है, तो 2 ब्रोमो, सही है, कर दिया सर। एंड हमारे पास फिर क्या है, 4 क्लोरो, क्या बोला मैंने, 4 क्लोरो। अच्छा, और हमारे पास कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की, तो हम लोग लिखेंगे पेंटेन, तो इसका नाम हो गया, ईजी है ना। अच्छा, नाउ वी विल मूव ऑन टू दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड को हम लोग CCl2F2 भी कहते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है सर, इसकी लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन क्या है, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन, क्या हमारे पास ये लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन है। अच्छा सर, तो इसकी नंबरिंग करें ज़रा, इसकी नंबरिंग इस तरह होगी, सही, नंबर सिर्फ 1, ओनली 1, सही है ना। अच्छा सर, अब हमें आइडेंटिफाई करके दिखाया कि इससे फंक्शनल ग्रुप से है, एक तो ये है, एक तो ये है, एक तो ये है, एक तो ये है, सर 4 फंक्शनल ग्रुप। अब हम नंबरिंग, अब हम क्या कहते हैं, अब हमारे पास नेमिंग का क्या ऑर्डर होगा, नेमिंग का ऑर्डर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हमारे पास जो ये जो है दीज क्लोरीन जो है हमारे पास, ये हमारे पास सी स्टार्ट होता है, और जो हमारे पास फ्लोरीन जो है हमारे पास स्टार्ट फ्रॉम एफ, स्टार्ट्स विद एफ, तो हमारे पास एफ पहले आता है, सी पहले आता है, सी पहले आता है, तो विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम सी, क्लोरीन। तो हमारे पास क्लोरीन की क्या पोजीशन है, एक 1 पे लगा हुआ है और दूसरा भी 1 पे लगा हुआ है, सो विल राइट 1 1 और कितने 2, तो विल राइट डाई क्लोरो, और हमारे पास अब क्या है, डैश लगाएंगे हम लोग, फ्लोरीन की लोकेशन लेंगे, फ्लोरीन का हमारे पास कितने 2 है, 2, और कौन सी पोजीशन में लगे, वो भी 1 पे लगे हुए हैं, तो 1 1 डैश, कितने फ्लोरीन है 2, तो विल राइट डाई फ्लोरो। अच्छा, लिख दिया सर। अब हम लोग कितने कार्बन लिखेंगे, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मीथेन, सो 1 1 डाईक्लोरो डैश 1 1 डैश डाईफ्लोरो मीथेन, सही है ना। अच्छा, तो CCl2F2 का हम लोग अगर विदाउट क्या कहते हैं इसको, हम लोग ऐसे ही सिंपल से लिखे, तो हम लोग वी वुड जस्ट राइट डाईक्लोरो, अगर इसका कॉमन नेम वगैरह मैं लिखना हो तो यू राइट इट एज डाईक्लोरो, मैं लंबी नहीं करना चाह रहा, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉपी करके, डाईक्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन। अच्छा, डाईफ्लोरो मीथेन के बारे में आप लोग कुछ पता होना चाहिए। फर्स्ट यू गाइस नीड टू नो दैट व्हाट दिस इज अ रेफ्रिजरेंट गैस, रेफ्रिजरेंट गैस क्या होती है, रेफ्रिजरेंट गैस इज यूज इन रेफ्रिजरेटर्स, सही है ना। लेकिन अब हम इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग इसको बहुत पहले इस्तेमाल करते थे, अब जो है साइंटिस्ट ने इसको रिप्लेस कर दिया, नाउ इट इज़ रिप्लेस्ड विद व्हाट, किससे रिप्लेस करा है साइंटिस्ट ने, बहुत पता नहीं भाई किस रिप्लेस करा है, बस आपको याद करने के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास आ गए हैं जो साइंटिस्ट वगैरह ने ईजाद कर दिए हैं, उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, पता नहीं क्या क्या चीज़ों को, तो हमारे पास अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती डाईफ्लोरोमीथेन की, सही है ना। अच्छा, नाउ देयर इज अनदर एक्सरसाइज, ये आपकी पहली एक्सरसाइज है। अब मैं आपको इसका अंदर नाम दूंगा, आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, आपको नाम दूंगा, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो सर स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें, स्ट्रक्चर जब भी आप ड्रॉ कर रहे हो ना, तो आप सबसे आखिर में चले हैं, सबसे आखिर में चले, इसका नाम देखें, क्या ये ब्यूटीन। जब अब आपने ब्यूटीन देख लिया, आपको पता चल गया कि इस कार्बन चेन, एक 4 कार्बन की चेन है और उसके अंदर एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है,
और उसकी लोकेशन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी लोकेशन आपके पास 2। तो आप क्या करेंगे, आप जो है एक लंबी सी कार्बन चेन बना देंगे 4 कार्बन की। क्या, कितने कार्बन की, 4 कार्बन की। CH, अच्छा 2 कार्बन हो गया, तो उसके बाद डबल बॉन्ड लगा दिया, CH लगा देता हूँ मैं। CH इस वजह से लग रहा हूँ कि अभी पता नहीं है मुझे कितने H लगाने होंगे, कितने H नहीं लगाने होंगे, सही ना। तो इस तरह का मैंने 4 कार्बन की चेन बना दी और बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, क्योंकि 2 ब्यूटीन लिखा हुआ है। अच्छा, तो इसके अंदर अब हमें क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ इसके अंदर, नंबरिंग करूँ क्या, नंबरिंग करूँ, अभी नंबरिंग नहीं कर सकता। अब मुझे, मैं क्या आ जाऊँगा, मैं सबसे आ जाऊँगा फंक्शनल ग्रुप पे। नाउ आई विल आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हमारे नाम में इधर लगा हुआ है, 1 क्लोरो लगा, क्लोरो है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है और उसकी पोजीशन क्या है 1। तो मैं समझो इधर से अब मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ। तो हम इधर से मैं लिखूँगा 1 2 3 4। तो मैं इसका लगा दूंगा फंक्शनल ग्रुप को इधर, आई विल पुट इट हियर, सही ना। इधर मैंने लगा दिया फंक्शनल ग्रुप CL। अच्छा, अब 2 मिथाइल हम लोग, हमारे पास क्या है, दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग 2 सेकंड पोजीशन में लगाएंगे तो वो इधर इस तरह लग जाएगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1 क्लोरो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। समझ में आया। पहले आपको जो है इसको आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको नंबरिंग करनी है, फिर आपको सब्स्टिट्यूएंट को देखना है। सही है, समझ में आया, इजी। अब आपको ये करना है 1 आयोडो 4 मिथाइल हेप्टेन, 1 आयोडो 4 मिथाइल हेप्टेन। इसके अंदर मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको देखना है, हेप्टेन लिखा हुआ है। हेप्टेन का मतलब क्या, 7 कार्बन। क्या बोला मैंने, 7 कार्बन की। सो व्हाट यू विल डू इज, you will draw a 7 carbon chain, CH 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 CH, कितने हो गए, 4, ये हो गए 5, ये हो गए 6, ये हो गए 7। अच्छा, 7 कार्बन की चेन हो गई सर। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन सा लगा हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप जो है हमारे पास आयोडो लगा हुआ है, और कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, 1 पे लगा हुआ है। तो हम लोग 1 पे जो है आयोडो का ग्रुप लगा देंगे। सो दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, हम लोग इसको ले लेते हैं। अच्छा, तो अब सही, हमें पता चल गया हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हम लोग इधर से करेंगे। सो वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन, सही ना। अब हमें देखना है कि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है, तो सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग कहाँ लगाएंगे, 4 मिथाइल, 4th पोजीशन पे लगाएंगे हम लोग। कहाँ पे लगाएंगे हम लोग, 4th पोजीशन पे इधर। तो हम लोग इधर लगा देते हैं, इधर सब्स्टिट्यूएंट लगा देंगे हम लोग CH3। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1 आयोडो 4 मिथाइल हेप्टेन। समझ में आया किस तरह मैंने नाम लिखा, इजी था ना। नाउ अब हमारे पास कॉमन नेम दिया हुआ और हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। अब हमारे पास हमें सबसे इजी, बहुत ये और भी इजी है, इसके अंदर हमें क्या करना है, हमने देखना है कि हमारे पास जो है कितने कार्बन की चेन का नाम दिया हुआ है। इसके अंदर हमारे पास ब्यूटाइल लिखा हुआ है, हमारे पास ब्यूटाइल लिखा हुआ है। ब्यूटाइल का मतलब क्या होता है, ब्यूटाइल का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन। तो यू राइट CH ना, नहीं, इसके साथ एक और चीज़ भी लिखी हुई है, इसके साथ एक और चीज़ भी लिखी है। क्या लिखा हुआ है सर, इसके साथ नियो भी लिखा हुआ है। नियो, नियो का मतलब कि एक कार्बन है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ 3 फर्दर कार्बन अटैच हुए हैं ना, है ना, गलत बोल रहा हूँ। नियो जब हम लोग इस्तेमाल करते थे, हम लोग पेनल्टीमेट कार्बन की बात करते हैं। हम लोग इसके अंदर बोलेंगे पेनल्टीमेट कार्बन के साथ हमारे पास जो है 3 फर्दर कार्बन लगे हुए, 3 फर्दर कार्बन लगे हुए। अच्छा, तो हम लोग जो है इधर सर नियो लिखा हुआ है ना, तो हम लोग जो है एक तो पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक कार्बन ड्रॉ कर देंगे, हम लोग एक कार्बन ड्रॉ कर दिया हमने। अब इसके बाद फर्दर 3 ग्रुप्स अटैच कर दें, तो ये अटैच कर दिया, एक ये अटैच कर दिया, और एक ये अटैच कर दिया। सही है। अब हमारे पास ये हम लोग जो है अब हमें क्या पता चल गया, हमारे पास एक न्यू ब्यूटाइल बन गया, न्यू ब्यूटाइल बन गया। अब हमारे पास हम इसके अंदर एक जगह खाली बच गई हमारे पास, तो हम यहाँ पे जो है क्या क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग आयोडाइड लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम लोग, आयोडाइड। सो हियर वी विल पुट आयोडाइड। अच्छा जी, अब मुझे समझाओ इसके अंदर कि इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अवर पेनल्टीमेट कार्बन। अच्छा, सही है। और यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास जो है सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास फर्दर का 3 कार्बन लगे हुए, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट दिस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नियो इन द स्टार्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नियो इन द स्टार्ट। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, दैट्स व्हाई इट इज रिटन 4 ब्यूटाइल, सही है ना। अच्छा, तो दिस वाज ऑल फॉर एल्काइल हैलाइड का लेक्चर, एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड द लेक्चर, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट लेक्चर व्हिच इज ऑफ अमाइंस। उसके अंदर हम लोग अमाइंस का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ऑलराइट, टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमान अल्लाह एंड टेक केयर।